Hello everyone, today we are going to start chapter 1 of class 10 science, that is chemical reactions and equation. So before starting chapter 1 we have to learn few things about the previous year, that is standard 9, and the first topic for that is chemical change and physical change. What do you mean by chemical change and physical change? हमारे लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है. What is chemical change and physical change? Let us quickly say the difference between physical change and chemical change. In chemical change always a new substance is formed. In a chemical change always a new substance is formed. But whereas in the physical change no new substance is formed. लेकिन अगर chemical change में देखें तो बेटा always a new substance is formed. For example, when H2 and O2 reacts it forms H2O. तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, but here it is hydrogen oxide, that is water. So always a new substance is formed. Whereas in the physical change H2O will be in the liquid form and it will be converted into H2O in the gaseous form, that is vapor, by the heat. तो यहाँ पे कोई भी देखो, पहले भी वो H2O था, now also it is H2O. Here first it was H2 and O2, they were the different compounds, but here it is the H2O. तो नया substance यहाँ पे बन रहा है. Here no new substance is formed. It is irreversible. देखो यहाँ पे लिखने में अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज हम नहीं सीखेंगे फ्रॉम द प्रीवियस स्टैंडर्ड. इट इज फिजिकली इरिवर्सिबल. जनरली नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर से वाटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है. नाउ वाटर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू H2 and O2. Now water cannot be, H2O cannot be converted into H2 and O2. तो ये चीजें बेटा आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि एक बार H2O बन गया तो वापस वो irreversible. It means it cannot be converted into H2 and O2. वो कब तक था? For the previous year, up till the 9th तक वो बात सही थी. But now it is not applicable. H2O can be reversible, but by not any physical process. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे terms and conditions apply. वो क्या होगा? Not by any physical process. केमिकली तो उसे अलग किया ही जा सकता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे. इट इज रिवर्सिबल, ऑब्वियसली H2O है ना. इट इज इन द गैसियस फॉर्म. इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. कि भाई बादल बन गए, बादल में से वापस बारिश आ गई, नॉर्मली कली हुई. ठीक है, तो वहां पे हम कर सकते हैं H2O इन द गैसियस टू द लिक्विड फॉर्म, लिक्विड टू द गैसियस फॉर्म, गैस टू द लिक्विड फॉर्म. तो इतना तो हम कर ही सकते बेटा. सो इट इज इरिवर्सिबल, वेयरएज फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, इजीली रिवर्सिबल. इट कैन बी इजीली रिवर्सिबल बाय एनी फिजिकल प्रोसेस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर. टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से हम इसको रिवर्सिबल इजीली कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि इट इज नॉट इजीली रिवर्सिबल, इट इज इजीली रिवर्सिबल. तो वो चेंज ला सकते हो. समझ में आया? ये स्टार का मतलब क्या है? वो ऐसा नहीं है कि वो इरिवर्सिबल है. इट इज रिवर्सिबल बट इट इज नॉट इजीली रिवर्सिबल. ये पॉइंट फिर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि लोअर स्टैंडर्ड्स में आप ये सीख के आए हो. समझ में आया? नाउ फिजिकल अपीयरेंस मे और मे नॉट चेंज. फिजिकल अपीयरेंस मे और मे नॉट चेंज. कि कभी कभार इसमें केमिकल चेंज होता है तो फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है. These both were in the gaseous form. Hydrogen and oxygen are in the gaseous form, whereas H2O is in the liquid form. तो यहाँ पे physical appearance change हो रहा है. तो जनरली ऐसा जरूरी नहीं कि केमिकल चेंज होगा तो उसमें फिजिकली कोई चेंज नहीं हो सकता. फिजिकल चेंज हो भी सकता है, फिजिकल चेंज नहीं भी हो सकता है. तो फिजिकल अपीयरेंस मे और मे नॉट चेंज, बट हियर इट इज श्योर. यहाँ पे तो वो पक्का है कि वो फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा. फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या चीजें आ सकती है बेटा? तो उसमें स्टेट आ सकता है, शेप आ सकता है, साइज आ सकती है, क्लियर, कलर आ सकता है. सो दिस आर द फिजिकल अपीयरेंस. कि भाई उसका शेप चेंज हो सकता है, उसका स्टेट लिक्विड टू गैस हो गया, उसका शेप चेंज हो सकता है. पेपर को, इस मार्कर को 2 पार्ट में कट कर दो तो 2 छोटे, तो शेप चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, उसका कलर चेंज हो सकता है. सो दिस आर द फिजिकल चेंजेस. की स्टेट चेंज होगा, शेप चेंज होगा, कलर चेंज होगा, साइज चेंज हो सकता है. यहाँ पे तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं कि होगा और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि नहीं ही होगा. इट कैन बी, इट कैन और इट कैन नॉट बी. इट मे बी, इट मे नॉट बी.
Clear? Now the chemical properties are changed. Chemical properties are changed. Chemical properties obviously change होगी, and here no change in the chemical properties. No change in the chemical प्रॉपर्टीज. यहां पे तो श्योर है हम कि केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं ही होगी. H2O जो होगा वो यहां पे भी H2 है, सो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज. क्योंकि आप क्या करेंगे बेटा, पानी पीते हैं तो भी हमें हाइड्रेशन होगा, हमारे बॉडी को पानी मिल जाएगा. बर्फ खाएंगे तो भी हमारे बॉडी को पानी मिलेगा. क्लियर? सो क्यों उसके केमिकल रिएक्शंस में कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा. बट यहां पे देखो, यहां पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स H2O. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स H2O. हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्म्स H2O. हाइड्रोजन कहां पे यूज होता है? हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए लिक्विड फ्यूल इन द रॉकेट इंजिन्स. स्पेस शटल रॉकेट्स जो एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए यूज होते हैं. क्लियर? अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव करने के लिए स्पेस शटल्स एंड रॉकेट्स आर यूज्ड, एंड इन दैट स्पेस शटल्स एंड द रॉकेट्स हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल के जैसे यूज होता है. मतलब इट मींस इट इज ए एक्सट्रीमली फ्लेमेबल एंड ह्यूज, इट हैज ए ह्यूज कैलोरीफिक वैल्यू. अगर 1 ग्राम पेट्रोल जलाएंगे और 1 ग्राम हाइड्रोजन जलाएंगे, देन एज कंपेयर टू द पेट्रोल वी विल हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द हाइड्रोजन. Many more times of energy in the hydrogen. It means पेट्रोल से भी अच्छा फ्यूल है. कौन? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज ए more better fuel than the पेट्रोल. It means कि भाई पेट्रोल तो है बेटा, तो पेट्रोल तो कैसा फ्यूल है? पेट्रोल हमारे लिए तो अभी अच्छा है, डीजल से भी अच्छा है, सीएनजी से भी अगर हम देखें तो अच्छा है. सो इट मीन्स सीएनजी से तो ऑलमोस्ट लेवल टू लेवल, कि अकॉर्डिंग टू द डिपेंडिंग अपॉन द इंजन हमारे पास पेट्रोल इंजन, इसीलिए पेट्रोल अच्छा हो रहा है. अभी फ्यूचर डेज में सीएनजी अच्छा होगा. क्लियर? अभी भी हो ही रहा है, सीएनजी इंजन बनना स्टार्ट हो गए. नाउ बैक टू द पेविलियन. हाइड्रोजन इज मोर वास्टली बेटर देन द सीएनजी एंड पेट्रोल. तो उनसे भी बेटर है. इट मीन्स उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है. तो हम हाइड्रोजन के इंजन क्यों नहीं बनाते? हाइड्रोजन ही डालो बाइक में, चलता ही रहेगा. एक बार डाला तो 300-400 किलोमीटर तक रुकेगा नहीं. क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज हाइड्रोजन इज एक्सट्रीमली फ्लेमेबल. इट इज ए एक्सप्लोसिव गैस. इट इज ए एक्सप्लोसिव गैस. बाइक में डालोगे, आपको सीधा जाना है, बाइक ऊपर ले जाएगा आपको. समझ में आया कि हाइड्रोजन कैसा है बेटा? हाइड्रोजन इज ए एक्सप्लोसिव गैस. याद रखना, हाइड्रोजन कैसा गैस है? एक्सप्लोसिव गैस है. इसीलिए रॉकेट इंजन्स में यूज हो सकता है, क्योंकि उसमें एक्सप्लोजन करेंगे तभी तो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, इतने सारे गैसेस प्रोड्यूस होंगे, तभी तो रॉकेट ऊपर जाएगा. बट ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं. चलो, ऑक्सीजन क्या है? विदाउट ऑक्सीजन कंबशन इज नॉट पॉसिबल. कहीं पे भी आग लगानी है तो ऑक्सीजन के बिना नहीं लगेगी. ऑक्सीजन इज मस्ट इन द कंबशन. देयर आर 3 कंडीशंस फॉर द कंबशन: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड इग्निशन टेम्परेचर. टेम्परेचर होगा, फ्यूल होगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर आग नहीं लग सकती है. देयर कैन नॉट बी कंबशन विदाउट ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दी कंबशन. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर कंबस्टेबल गैस, कि इजीली उसमें आग लग सकती है. H2O आग लगेगी? H2O में आग लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी. उल्टा बुझाने में काम आएगा. उल्टा आग को बुझाने में काम आएगा. इट मीन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज. इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज. लेकिन यहां पे कुछ नहीं होगा. आग लगी है, पानी डालो या तो फिर उसमें बर्फ डालो, दोनों को बुझाएगा ही. दोनों कंडीशंस में बुझाएगा ही. तो इट मीन्स उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज हुआ नहीं है. देयर इज नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ द फिफ्थ वन, एग्जांपल्स. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल चेंज? रस्टिंग, काट लगना, है ना? तो कोरोजन होता है, कोरोजन, रस्टिंग. आयरन की चीज रस्ट हो जाती है. आयरन इज मेटल ऑफ ब्लैक कलर. आयरन का कलर कौन सा होता है? लोहे का कलर कौन सा होता है? इट इज ब्लैक इन कलर. बट बिकॉज ऑफ रस्टिंग इट चेंजेस इनटू ब्राउनिश पाउडर. ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है लोहे की चीजों के ऊपर, आयरन चीजों के ऊपर, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है. दैट इज रस्टिंग. आयरन इज अ वेरी हार्ड मेटल. आयरन इज अ वेरी हार्ड मेटल. सो एंड सो इट इज यूज्ड इन एवरी मशीनरीज, कि मशीनरीज में जहां पे भी हमें हार्डनेस की जरूरत पड़ती है वहां पे आयरन यूज होता है. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी हार्ड मेटल. बट बिकॉज ऑफ रस्टिंग वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है और इजिली टूट जाता है. जब भी रस्टिंग हो जाता है आप उसको जोर से छुओगे या तो हल्का सा, कभी कभार ज्यादा रस्टिंग होने टाइम पे तो जरा सा छुओगे तो पूरा का पूरा पाउडर हो जाएगा. सो दैट इज
कि उसकी हार्डनेस कम हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ, उसका अपीयरेंस में चेंज हुआ, सो दैट इज रस्टिंग। कुकिंग ऑफ फूड, एक बार फूड बन गया, पका दिया, वापस उसमें से रिवर्स कर सकते नहीं हो, सो कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। डाइजेशन, खाया कुछ निकला कुछ, सो इट इज अ केमिकल चेंज। खाया कुछ निकला कुछ, इट इज अ केमिकल चेंज। क्लियर। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। यहाँ पे मैं रिएक्शन भी लिखना चाहूंगा बेटा। क्लियर। ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन यहाँ पे हम लिखेंगे C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज in presence of oxygen. Glucose in presence of oxygen forms carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखो पहले कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, प्लस रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो दिस इज अ रेस्पिरेशन रिएक्शन एंड ऑब्वियसली इट इज अ केमिकल चेंज। नाउ फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, solid to liquid melting, these all are the examples of physical change. कटिंग ऑफ वुड, वुड को कट कर दिया, मार्कर को कट कर दिया, वुड को कट कर दिया, तो उसका सिर्फ छोटे छोटे पीस हो जाएंगे, बट इट इज इवेंचुअली अ वुड, सो इट इज अ फिजिकल चेंज. कटिंग ऑफ पेपर, सिमिलरली कटिंग ऑफ पेपर, पेपर वुड में से ही पेपर बनता है, सो कटिंग ऑफ पेपर इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज. कभी कभार हमें लगता है कि पेपर एक बार कट कर दिया, पेपर को एक बार कट कर दिया तो वापस वो एक पेपर नहीं बन सकता है, वो पूरा पेपर बन सकता नहीं है, सो इट इज इरिवर्सिबल. लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, वो पहले भी पेपर था, अभी भी पेपर ही है, उसका पहले भी जितना जलाया जा सकता है अभी भी उसको उतना ही जलाया जा सकता है, पहले भी उसके ऊपर लिख सकते थे अभी भी उसके ऊपर लिख सकते हैं. सो इट इज अ फिजिकल चेंज, देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हमें कोई याद रखनी है तो कौन सी है बेटा, ये प्रॉपर्टीज वाला पॉइंट, कि उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन यहां पे प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है. सो केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली आप ध्यान रखोगे, देन एंड देन यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश फिजिकल चेंज इन केमिकल चेंज. तो किसके ऊपर ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज. इफ देयर इज अ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज देन इट इज अ केमिकल चेंज. इफ देयर इज नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी देन इट इज अ फिजिकल चेंज, देन इट इज अ फिजिकल चेंज. क्लियर. फिजिकल चेंज का साथ हमारे चैप्टर में यहां तक का ही था. Now we will discuss about the chemical change. Now we will discuss about the chemical change. Chemical change क्या क्या चीजें थी वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे. क्लियर. जिनको लिखना है थोड़ा सा रिवाइज करके, जब पूरा बोर्ड दिख रहा हो उसको पॉज करके लिख सकते हो, हर बार बोलना ना पड़े. क्लियर. चलो नाउ बैक टू द पेविलियन. केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज क्या बीच में है, व्हाट इज द बीच में वो लिंक क्या है. ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज ऑलवेज ए केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व. केमिकल चेंज के अंदर हमेशा कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है. देयर इज ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी केमिकल चेंज. कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है then chemical reaction is involved, then chemical reaction is involved. For example rusting, पहला ही हम बात करते हैं, that is rusting. What is rusting? Fe, Fe मतलब क्या होता है बेटा, iron. In presence of oxygen it forms Fe2O3, it forms Fe2O3, this is known as rust. उसे क्या कहते हैं बेटा, rust. rust क्या होता है, उसे हम कहते हैं केमिकल, इट इज नोन एज फेरिक ऑक्साइड. केमिकल इट इज नोन एज फेरिक ऑक्साइड. उस कंपाउंड का नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड. दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन. रस्ट, रस्ट क्या है, फेरिक ऑक्साइड. बट नॉट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट ऑल्सो नीड्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. वाटर, वाटर होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होता है, तभी रस्ट बनता है. लेकिन वाटर डू नॉट टेक पार्ट इन दी रिएक्शन. तो कोई भी केमिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ तो उसमें क्या इन्वॉल्व हुआ बेटा, ये हुआ केमिकल रिएक्शन. क्या हुआ बेटा, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है. सो इन ईच एंड एवरी केमिकल चेंज देयर इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड. इन ईच एंड एवरी केमिकल चेंज देयर इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड. तो केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है बेटा, हमेशा कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन तो इन्वॉल्व होता ही होता है.
सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन फॉर द रस्टिंग, दिस इज द केमिकल रिएक्शन फॉर द रस्टिंग। नाउ अभी हमने रेस्पिरेशन का तो देखा, रेस्पिरेशन का तो देखा, रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या होता है बेटा? तो रेस्पिरेशन का होता है C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ऑपोजिट टू दिस वन, CO2 प्लस H2O in presence of sunlight and chlorophyll, it gives C6H12O6 plus O2. So this is the chemical reaction involved in the photosynthesis. यहाँ पे O2 रिलीज होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। This takes place in animals, this takes place in the animals, this takes place in the plants. क्लियर? तो ये क्लोरोफिल इन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। दिस टेक्स इन द सेल्स ऑफ द एनिमल सेल्स, है ना? तो यहाँ पे देयर इज ऑलवेज ए केमिकल रिएक्शन इन द केमिकल चेंज। कोई भी केमिकल चेंज देखे तो उसमें हमेशा कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। ये वाला ही बात करते हैं, H2 प्लस O2 दैट इज H2O, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। एक छोटा सा स्टोरी ले लेते हैं, है ना? ये वाला रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत काम का है। किसके लिए? एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। किसके लिए? एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। रॉकेट जा रहा है, स्पेस शटल जा रहा है यूनिवर्स में। कहाँ पे जा रहा है बेटा? स्पेस शटल रॉकेट जा रहा है यूनिवर्स में, कहीं ना कहीं, मतलब यूनिवर्स यानी आउट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ भी यूनिवर्स का ही पार्ट है, बट आउट ऑफ द अर्थ जा रहा है। So, major problem for the engineers when they are building the rockets or a space shuttle is that वो बहुत ही heavy होता है। क्या होता है बेटा? heavy होता है। समझ में आया? साइकिल्स चलाते हो आप, तो साइकिल में जब ऑयलिंग वेलिंग सारी चीज़ें होती हैं, या तो फिर बैग वैग नहीं होता है, पीछे कोई नहीं बैठा होता है, तो चलाने में आसान हो जाता है। अगर भारी बैग है, पीछे भी कोई हमारा मोटा सा दोस्त बैठा है, फिर साइकिल चलाने में दिक्कत हो जाती है। बिकॉज जैसे जैसे उसका मास इंक्रीज होता है व्हीकल का, सो मोर अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड, मोर अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड। बट रॉकेट में तो बहुत ज़्यादा मास होगा, क्योंकि 5-7 तो उसमें एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। फिर वहाँ पे जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि पिकनिक की ट्रिप है, 2 दिन में वापस आएंगे, 1 दिन में वापस आएंगे। वो वहाँ पे महीनों रुकते हैं। तो वहाँ पे महीनों रुकने के लिए उनको खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सो उसका भी मास बहुत ज़्यादा होगा। आप सोचो कि 1 साल के लिए आप बाहर जा रहे हो, ऑन एन एवरेज जाते हैं, हाँ भाई 6 महीने गिन लो, चलो मिनिमम 6 मंथ्स तक तो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे रहते हैं। तो 6 मंथ्स के लिए वहाँ पे रहे तो उनको कितना खाने के लिए चाहिए होगा, फूड चाहिए होगा, उसका कितना नहाने का और पीने का पानी चाहिए होगा, दूसरे उनके थोड़े बहुत कपड़े के, चलो हर रोज़ नए कपड़े ना पहने, लेकिन कपड़े का वजन, छोटी छोटी चीज़ों का देखो आप, बहुत ज़्यादा मास हो जाएगा। फिर वहाँ पे सिर्फ खाना पीना रहना के लिए तो नहीं जाना है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, बहुत ही हैवी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, फिर इंजन होगा तो उसका वजन होगा। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? बहुत ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट बन जाता है रॉकेट। क्लियर? अगर आप जंप करते हो, आपने क्या किया? जंप किया, तो क्या आप बाहर निकल जाओगे एटमॉस्फेयर से? नहीं। लेकिन आपने हल्के से जंप किया, तो सपोज आप 1 फीट तक ऊपर आए। कितना फीट? 1 फीट तक आप ऊपर जंप किया। अगर आप जोर से जंप करते हो, आपने बहुत ताकत लगाते जोर किया, देन यू माइट बी अप टू द 2 फीट, यू हैव जंप्ड अप टू द 2 फीट। अगर कोई ओलंपिक होगा, कोई ओलंपियन होगा, है ना, तो ओलंपिक मेडलिस्ट होगा, तो उसको अगर हम जंप करने के लिए, हाई जंप वाले ओलंपिक मेडलिस्ट को बोलेंगे तो शायद 6 to 8 फीट, 10 फीट तक चलो कर लेते हैं, 12 फीट तक जंप कर लिया। लेकिन उससे ज्यादा तो जंप कोई कर सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वी डू नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ फोर्स कि जिससे हम बाहर जाए। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स हमें नीचे खींच रहा है, हम हमारा फोर्स लगा रहे ऊपर के डायरेक्शन में, बट जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है दैट इज मोर टाइम्स बेटर, मोर टाइम्स ह्यूज एज कंपेयर टू द फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें हमारी स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। और वो स्पीड कितनी होगी बेटा? एंड दैट स्पीड शुड बी मिनिमम 8 किलोमीटर पर सेकेंड। वो स्पीड कितना होना चाहिए बेटा? दैट शुड बी 8 किलोमीटर पर सेकेंड।
8 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड में राजकोट, 10 सेकेंड में धोराजी से राजकोट। समझ में आया? सो दैट मीन्स इट इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पीड। अहमदाबाद हो तो 10-15 सेकेंड में तो आप वडोदरा तक पहुंच जाओगे 10 से 15 सेकेंड में। सो दैट इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पीड, दैट इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पीड। इतना ज्यादा स्पीड, उससे भी बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत बड़ा रॉकेट। उस रॉकेट को इतनी हाई स्पीड से, जनरल ऑन एन एवरेज 11 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड, 11 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड की स्पीड है इतनी। क्लियर? तो एक सेकेंड का उतना स्पीड जनरली होता है, 11 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होता है रॉकेट्स एंड स्पेस शटल्स का। इतना बड़ा स्पेस शटल या रॉकेट और उसकी हाई स्पीड, उसको जाने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इतना सारा फ्यूल ले जाओगे, इतना सारा फ्यूल ले जाओगे तो मास तो और भी बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा फ्यूल स्टोर करोगे तो मास तो रॉकेट का ही बढ़ने वाला है ना। फ्यूल टैंक विल बी इनसाइड द रॉकेट और स्पेस शटल। फ्यूल टैंक किसके अंदर होगा? रॉकेट या स्पेस शटल के अंदर ही होगा। तो मतलब इतना ज्यादा फ्यूल ले गए तो ऑटोमेटिकली फ्यूल ले जाने के लिए उल्टा उसको फ्यूल को ऊपर पहुंचाने के लिए और भी ज्यादा फ्यूल चाहिए। जितना ज्यादा फ्यूल चाहिए उतना ज्यादा मास इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए दूसरी चीज उसमें, चलो खाना वाना तो क्या होता है उनके लिए, ड्राई पैकेट्स होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाना क्या होता है? ड्राई पैकेट्स होते हैं, सिर्फ पानी डाल के खा लेना है। फिर पीने के लिए, उसमें पानी डालने के लिए, नहाने के लिए भी पानी तो चाहिए, और नहाते भी कम ही है क्योंकि ऊपर पसीना कम होता है, तो उसके लिए भी पानी तो चाहिए। तो सबसे मेजर क्वेश्चन होता है, एक तो होता है फ्यूल का, दूसरा होता है वाटर का। एक तो फ्यूल टैंक बड़ी सी हो जाती है और दूसरा वाटर टैंक बड़ा सा हो जाता है। सो एक बहुत ही बड़ा वाटर टैंक चाहिए, एक बहुत ही बड़ा फ्यूल टैंक चाहिए। तभी उसी के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है ये वाला रिएक्शन। कौन सा? H2O, H2 plus O2 gives H2O. क्यों? हाइड्रोजन इज ए वेरी गुड फ्यूल, गुड क्वालिटी ऑफ ए फ्यूल। हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा फ्यूल है, ऑक्सीजन भी अच्छा है। जब इसको करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो इसको एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, इसको एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो समझो कि एक हमने टैंक भर ली है हाइड्रोजन की और उसमें ऑक्सीजन ऐड करके रखा है, तो उसमें जब भी कंबशन होगा तब क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर। तो पानी ले जाने की जरूरत नहीं है, पानी ले जाने की जरूरत ही नहीं है। आप जब इन दोनों को जलाओगे, कंबशन करोगे तो ऑटोमेटिकली वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। इन दोनों का कंबशन होगा तब ऑटोमेटिकली वाटर बन जाएगा। तो जैसे जैसे फ्यूल कम होता जाएगा वाटर टैंक फिलअप होता जाएगा, जैसे जैसे फ्यूल कम होता जाएगा वाटर टैंक फिलअप होता जाएगा। सो आपको वहां पे एक चीज ही पूरी एलिमिनेट कर दी कि हमारे पास दो क्वेश्चन थे कि भाई बहुत ही बड़ा फ्यूल टैंक है, बहुत ही बड़ा वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक को ही हमने निकाल दिया। क्यों? पानी ले जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? एज एंड व्हेन द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टार्टेड इट विल प्रोड्यूस H2O। H2O जनरली जब प्रोड्यूस होगा तब वो गैसियस स्टेट में होगा। किस में होगा बेटा? गैस के फॉर्म में। लेकिन वो कूल डाउन तो हो ही जाएगा, धीरे धीरे कूल डाउन चाहिए हमें। कहाँ पे? एक साथ सारा पानी चाहिए। जैसे ही वो वेपर्स कूल डाउन करेंगे अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप अपना पानी यूज कर लो। सो इन दिस वे वहां पे हमारा मास का जो क्वेश्चन होता है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव, गैस बन जाता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का काम बन जाता है। क्लियर? नाउ ये हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे केमिकल चेंज के। फिर हमने क्या दिखा? इन ईच एंड एवरी केमिकल चेंज देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। दिस इज द नेम ऑफ रिएक्शन, दिस इज द नेम ऑफ रिएक्शन। रस्टिंग, respiration, photosynthesis, these are the chemical reaction. But chemical reaction can be represented, chemical reaction can be represented by chemical equation. तो ये क्या है बेटा? ये है हमारा chemical equation। ये क्या है बेटा? हमारा chemical equations है। देखो ये सारे क्या है बेटा? ये हमारे chemical equations हैं। These are the chemical equations। तो इसे क्या कहते हैं? Rusting of iron, that is a chemical reaction. बट इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग द रस्टिंग इन दिस वे कि उसमें एटम्स लिखते हैं, फॉर्मूलाज लिखते हैं, देन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन, बट इफ वी इक्वेट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स इन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, देन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ध्यान से देखो बेटा क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज देखा। केमिकल चेंज में बहुत सारी चीजें देखी, उसके पॉइंट्स देखे। इन ईच एंड एवरी केमिकल चेंज देयर इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड।
कोई भी केमिकल चेंज हो तो उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो होता ही होता है। Each and every chemical reactions can be represented. Each and every chemical reactions can be represented by chemical equation. Can be represented by chemical equation. तो ये जो chemical reaction है, ये reactions के नाम है। देखो ये reaction है सारे। ये क्या है बेटा? reaction है। Clear? Photosynthesis, respiration, rusting. This is the combustion of hydrogen gas. तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन जब भी इसको हम बोलते हैं व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, देन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। उसमें जब भी कोई एटम, एलिमेंट, कंपाउंड का नाम इन्वॉल्व करते हो आप, तो वो क्या बन जाता है? केमिकल इक्वेशन। हम क्यों केमिकल इक्वेशन लिखते हैं? बिकॉज हम केमिकल इक्वेशन से केमिकल रिएक्शन को इजीली समझ सकते हैं। We can easily recognize and represent chemical reaction by the chemical equation. Chemical reaction, rusting क्या होता होगा? ये तो बहुत सालों से पढ़ रहे हो इसलिए पता होगा। क्लियर? लेकिन अगर हमें सिर्फ नाम पता है rusting, then we cannot recognize what is the chemical change and what type of chemical change will be there in the rusting. But if we write the rusting in the chemical equation form, that Fe plus O2 gives Fe2O3, फिर यहाँ पे आयरन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, ये रस्ट लिखा है। इवन आयरन इज ब्लैक इन कलर, इट इज ग्रे ब्लैक इन कलर। रस्ट Fe2O3, रस्ट क्या होता है? वो होता है ब्राउनिश रेड, ब्राउन रेड, है ना, रेडिश ब्राउन या तो फिर ब्राउन रेड कह सकते हो, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। सो नाउ वी कैन सी, हाँ दिस इज अ केमिकल चेंज। व्हाई? बिकॉज केमिकल इक्वेशन से पता चला दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, एंड एज इट इज अ केमिकल रिएक्शन इट शुड बी अ केमिकल चेंज। इसका कलर कुछ अलग था, इसका कलर कुछ अलग था, आयरन की प्रॉपर्टीज कुछ अलग होगी, Fe2O3 की प्रॉपर्टीज कुछ अलग होगी। सो इट मीन्स न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, देयर इज अ चेंज इन प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें किस में होगी? इट विल ऑब्वियसली बी इन द केमिकल चेंज। तो हम यहां से पता लगा सकते हैं कि केमिकल चेंज के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसके फॉर्म में बेटा? केमिकल इक्वेशन। तो ये आपको याद रखना है। कहां तक आपको याद रखना है? अप टू द केमिकल इक्वेशन। इतना एक बार देख लेना, यहां से जितना लिखना है उतना लिख लेना। थैंक यू।